लास्ट टॉपिक में हमने सिर्फ एरेस के ऊपर भी प्रोसेस करना देख लिया था, है ना। सो आज एरे के इटरेशंस देख रहे हैं। मतलब आपके पास एक एरे डिफाइन है, उसके ऊपर इटरेशन करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं और कैसे बनाया जा सकता है। मैं इन सभी स्टेटमेंट्स को फिलहाल कमेंट कर रहा हूं और आपके पास एक सिंपल एरे डिफाइन है। सो लेट ARR is an array with some values। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज का एक एरे। सबसे पहले हम एरे को आइटरेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड एक लूप होता है वो क्या था। आपके पास नॉर्मल सी में एक एरे और आपने सभी एलिमेंट्स को आइटरेट करना है, तो स्टैंडर्ड लूप क्या है? फॉर लूप। मतलब हम एक सिंपल फॉर लूप अप्लाई करेंगे फॉर i equals to what 0, i less than, let's say the length of the currently the length is what 5 है, तो आपने सीधा 5 लिख दिया। यहाँ पर हम सिंपल console.log ARR ऑफ किसे प्रिंट कर रहे हैं? i को। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक सिंपल स्टैंडर्ड लूप है जो 0 से लेकर हमने एरे की लेंथ के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर दिया और ARR ऑफ i को प्रोसेस किया। लेकिन हमने यहाँ पर लेंथ के लिए जो 5 लिखा है, दिस इज कॉल्ड हार्ड कोडेड है। मतलब कल को एरे में और एलिमेंट्स पुश हो गए तो एरे का साइज बढ़ गया। ठीक है, जैसे अभी 5 है तो एग्जैक्टली अभी तो 5 एलिमेंट जो आपके पास थे वो प्रिंट आ रहे होंगे, बट कल अगर साइज बढ़ गया तो मुझे यहाँ पर बार बार आके कोड चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड क्या लिखा हुआ है, ये 5 एलिमेंट आ रहे हैं, मैंने हार्ड कोडेड 5 लिखा हुआ है। अगर साइज बढ़ गया तो भी वो कितने दिखाएगा? 5 ही दिखाएगा, क्योंकि आपने हार्ड कोडेड क्या लिखा हुआ है? 5 ही लिखा हुआ है। इसलिए प्रेफरेबल यहाँ पर क्या किया जाएगा? ARR डॉट क्या लेंथ की जाएगी कि एरे की क्या निकालो, लेंथ फिगर आउट करो। तो हमने कहा 0 से लेकर लूप कहां तक जाएगा चेक करो, उस समय एरे की लेंथ क्या है और एरे की लेंथ के अकॉर्डिंगली क्या है लूप चला है। क्लियर? अब मुझे एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन का तरीका बताना। मैंने यहां पर लिखा है i लेस देन ARR डॉट लेंथ। ये ठीक है कि नहीं है? इस लूप में कोई नुकसान दिख रहा है? हाँ जी, इस लूप में एक ही नुकसान आ रहा है कि लूप आपको पता है क्या चलता है, पहले 0 से स्टार्ट, मतलब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर क्या होगा? ऐसे होगा ना प्रोसेस। एक बार इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से वो किस पर आएगा? यानी फिर से उसे क्या निकालनी पड़ेगी? ARR डॉट क्या है? बार बार निकालनी पड़ेगी ना। तो बार बार मुझे ARR की लेंथ क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर बारी, हर लूप के लिए। प्रेफरेबल क्या होगा कि आप, अगर मैं यहाँ पर len इक्वल टू क्या लिख दूं? ARR डॉट क्या है लेंथ, और ये लूप कहां तक चला दूं? अब आपके लूप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा बार बार लेंथ, एफिशिएंट होगा ना। हर बारी कितनी बारी लूप चलेगा उसे बार बार एरे की लेंथ क्या है फाइंड आउट करनी है। पॉइंट क्लियर होगी नहीं? पहले ही निकाल के रख दिया स्टैंडर्ड एक वेरिएबल कॉल लेंथ। लेंथ क्या है? 9 है, तो 0 से लेकर अब लूप कहां चल रहा है? 9 तक। पहले कहां चल रहा है? 0 से लेके हर बारी कैलकुलेट करता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे। क्लियर है? चलो, ये तो एक बात थी। अब क्वेश्चन यहां पर आता है, अभी अगर मैं वही वाला कंसेप्ट लूं, ये हमारी एफिशिएंसी के लिए था, वो अलग बात है, जावास्क्रिप्ट में करने की जरूरत नहीं है। आप ये नॉर्मली कहां करते थे? strlen ऑफ एरे, ऐसे करते थे ना स्ट्रिंग में, strlen ऑफ व्हाट? आपके एरे का नाम। अब आपने सपोज करो एक लूप लगाया 0 से लेके लेस देन strlen ऑफ व्हाट? ch, तो ये बार बार फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। इसकी जगह पर आपने कहा था कि एक बार ही लेंथ लग दो, निकाल लो, और वो वैल्यू वहां पर क्या है पास कर दो, ताकि लूप को बार बार strlen फंक्शन कॉल करने की जरूरत ना पड़े। बट फिलहाल इस वाले केस में हम ARR डॉट लेंथ लिख भी दे तो भी कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ARR डॉट लेंथ क्या थी? एक प्रॉपर्टी, फंक्शन नहीं है जिसे उसे बार बार इवैल्यूएट करना पड़ता। एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू एरे जब आपने बनाया या डायनामिकली इस लूप से पहले जब आपने एरे को पुश किया उस समय वो क्या फिगर आउट कर ले। तो यहां तो मैं अगर ARR डॉट लेंथ पे लिख दूं तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, हम अपना एक छोटा सा इटरेटर बनाने जा रहे हैं, मतलब
एरे को आइटरेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। फिलहाल हमने ये लूप लगाया था एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए कि एरे के एलिमेंट जितने भी है उन्हें आइटरेट करने के लिए सिंपल स्टैंडर्ड फॉर लूप हमने अप्लाई कर। इसी सिनेरियो को ही सोचो, आपने कहा ये जो लूप एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपने लगाया है, ये शायद एक नहीं 3-4 जगह पर आपको रिक्वायर्ड है, तो बट ऑब्वियसली ये कोड आपको यहां पर भी रिक्वायर्ड था, कुछ देर के बाद फिर से रिक्वायर्ड है, ऐसी कुछ देर के बाद फिर से रिक्वायर्ड है। तो क्या बनाएंगे? फंक्शन। रिपीटेटिव कोड है, बार बार एरे को प्रिंट करने के लिए ये लूप और कंसोल डॉट लिखने की बजाय इसका हम क्या बना देंगे? तो पहला काम तो हम क्या बनाते हैं, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया, लेट्स से कॉल्ड प्रिंट एरे, और प्रिंट एरे क्या कर रहा है? यही लूप लगा रहा है। अब जब भी मुझे एरे की वैल्यूज को प्रिंट करना होगा बार बार, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को सिर्फ क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो जब भी मुझे एरे को प्रिंट करवाना है, मैं किसे कॉल करूंगा? प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को क्या है, कॉल करूंगा। सिंपल हो गया। अब इसी को एनहांस करते जाते हैं। पहला ऑप्शन हमने कहा कि प्रिंट एरे को जब भी हम कॉल करेंगे तो वो एक एरे कॉल्ड ARR को ही क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सपोज करो मेरे पास मल्टीपल एरे होते, सो लेट ARR1 भी मेरे पास एक एरे है, मुझे उसको भी प्रिंट करना है, तो कभी मुझे ARR को करना पड़ता है, कभी ARR1 को करना पड़ता है। अभी प्रिंट एरे जो आपने फंक्शन बनाया दैट इज हार्ड कोडेड कि वो किसे प्रिंट कर रहा है, मतलब ARR1 के लिए एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, या फंक्शन का क्या भेज देते हैं, आर्गुमेंट भेज देते हैं एरे। मतलब फंक्शन को ये कहेंगे कि आपके आर्गुमेंट में क्या आएगा, एक एरे, आप उस एरे को क्या करना, प्रिंट करना, ताकि मैं मल्टीपल एरेज के लिए मल्टीपल फंक्शन बनाऊं। सोचो अभी तो 2 ही एरे, 2 के लिए मैं 2 फंक्शन बना भी दूंगा, कल को और बहुत सारे एरेज हुए तो सबके लिए अलग अलग फंक्शन तो नहीं बनाऊंगा ना। अब यहां पर क्या कहा जाएगा कि प्रिंट एरे कुछ इस तरह से बनाओ कि वो आर्गुमेंट में क्या रिसीव करे, एक एरे रिसीव करे, यानी अंदर लॉजिक वो किसके ऊपर अप्लाई करे, इस एरे के ऊपर निकाले, एरे की लेंथ और एरे का क्या है, ith एलिमेंट। आपको अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करना है तो पैरामीटर में क्या भेजना है, एरे भेजना है, कि प्रिंट से मुझे कौन सा एरे प्रिंट करवाना है, ARR। प्रिंट से आपको कौन सा एरे प्रिंट करवाना है, ARR1। आपने जो भेजा हमने वो प्रिंट कर दिया, ARR भी किया। अब हम कह सकते हैं कि प्रिंट एरे हमारा एक जर्नल फंक्शन है दैट इज यूज्ड टू प्रिंट एन एरे पास्ड एज व्हाट, एन आर्गुमेंट। क्लियर ना? पहले एक सिंपल फंक्शन था जो कि सिर्फ ARR को प्रिंट कर रहा था, अब हमने कहा एक जर्नल फंक्शन दैट इज टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे पास्ड इन एज अ आर्गुमेंट। क्लियर हो गया? अब इसको और मॉडिफाई करते हैं। प्रिंट एरे फंक्शन अभी कर क्या रहा है, एलिमेंट को ट्रैवर्स करके उन्हें कंसोल कर रहा है, कुछ और काम कर पाएगा नहीं। उसको तो जब भी कॉल करोगे आपने एक एरे भेजना है, वो उन एरे के सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, सिर्फ कंसोल ही करेगा। अगर मुझे अपना काम करवाना है, अपना काम का मतलब हो सकता है किसी समय कुछ करवाना हो, किसी समय कुछ करवाना हो, तो हमने पढ़ा था ना ऐसे कंसेप्ट के लिए कॉल बैक, जिसमें हमने क्या दिया था, एग्जीक्यूट टास्क को कहा था कि आपको एक काम करना है, कौन सा काम हम बताएंगे। हमने आर्गुमेंट में क्या भेजा, एक फंक्शन भेजा था, वो हमारा क्या था, टास्क था। एज इट इज अब हम कहेंगे इस ARR प्रिंट एरे फंक्शन को कि आपको एरे अगर पास किया जाए तो आप क्या करते हो, आप तो सिर्फ कंसोल ही करते हो। नहीं, क्या करना है वो भी हम बताएंगे, और हम कैसे बताएंगे, एज अ फंक्शन, एज अ कॉल बैक व्हाट फंक्शन है। सो लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट डेटा, ये मेरा एक फंक्शन है, console.log प्रिंट कॉल्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट एरे में एक तो एरे पास कर रहा हूं और एक क्या दे रहा हूं, कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूं। सो दिस इज व्हाट, अ फंक्शन, अ फंक्शन कॉल्ड प्रिंट डेटा। प्रिंट एरे को मैंने एक एरे दिया और एक क्या दिया, कॉल बैक फंक्शन दिया। कौन सा है जी? तो मैं इससे ये कहना चाह रहा हूं प्रिंट एरे फंक्शन को कि भी आप ARR नाम के एरे को ट्रैवर्स करो, और ट्रैवर्स में हर एलिमेंट के लिए आप क्या करो, ये फंक्शन कॉल करो। फिलहाल आप हर एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हो, console.log कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, आपको पैरामीटर में क्या दिया जा रहा है, एक फंक्शन दिया जा रहा है,
लेट्स से उसका नाम भी हम क्या रख देते हैं, कॉल बैक है। आपको एक कॉल बैक फंक्शन दिया जा रहा है, सो फॉर ईच एलिमेंट आप क्या करो, मेरे इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करो। तो प्रिंट एरे फंक्शन को अब हमने कहा कि वो आर्ग्यूमेंट में क्या रिसीव करेगा, एक एरे, प्लस वो क्या रिसीव करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन। और हमने कहा एरे को ट्रैवर्स करते हुए आप किसे कॉल करोगे, उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करोगे। तो किया भी वही हमने, प्रिंट एरे ने एरे और एक फंक्शन रिसीव किया, एरे की लेंथ तक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके आपका ही फंक्शन क्या है, कॉल किया। आपने जो कहा था, आपने फंक्शन में क्या लिखा था, प्रिंट कॉल। कितनी बारी आएगा, कितनी बारी आएगा, लॉजिक देखो आपने क्या लिखा है। आपके लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपने ये डिफाइन किया कि लूप एरे की लेंथ तक चलेगा और उतनी बारी आपका फंक्शन क्या है, कॉल करेगा। फॉर ईच एलिमेंट आपका फंक्शन कॉल होगा। आपने ARR भेजा है और ARR में 6 एलिमेंट है, तो आपका फंक्शन 6 बारी क्या है, कॉल होगा। प्रिंट कॉल कितनी बारी आ रहा है, 6 टाइम। क्लियर हुआ, डाउट? सो अभी फिलहाल हमने क्या बनाया, प्रिंट एरे को कहा कि हमसे एरे लो प्लस हमसे क्या लो, फंक्शन। तो आप कंसोल डॉट लॉग करने की बजाय फॉर ईच एलिमेंट मेरे फंक्शन को क्या है, कॉल करो। उसने कॉल भी किया। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जो कमी है वो दूर करते हैं। पहली कमी, फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रिंट डेटा। प्रिंट डेटा अभी एक स्टैंडर्ड मैसेज प्रिंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट कॉल्ड। इसको पता लग रहा है कि कौन सा एलिमेंट ट्रैवर्स हो रहा है। हमने तो ये कहा लूप चलेगा, हर बारी आपका फंक्शन कॉल होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट ट्रैवर्स हो रहा है, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे हर एलिमेंट के लिए अपना कोई काम करना है, तो मुझे एलिमेंट भी तो दो उस पर काम करने के लिए। ट्रैवर्स करके कर क्या रहा हूं, एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो 6 बारी वो फंक्शन ही कॉल हो रहा है ना। मुझे एटलीस्ट किस एलिमेंट के लिए कॉल हुआ है वो तो मिलना चाहिए। अब वो कहां से मिलेगा, कॉल हम कहां कर रहे हैं, कॉल बैक में, यहां कर रहे हैं ना। इसके पैरामीटर दिए हमने, कुछ नहीं दिए, तो उसके पास भी क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। तो यहां से भेज देते हैं, एलिमेंट भेज देते हैं। एलिमेंट कौन है आपका, ARR ऑफ क्या है, सॉरी एरे ऑफ क्या है, आई है। तो हमने ith एलिमेंट भेज दिया। अब हमने क्या किया, आपके कॉल बैक फंक्शन को हमने एक आर्गुमेंट भेजा है। वो आर्गुमेंट क्या है, एलिमेंट, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। लूप हमने ये लगाया ना, 0 से लेंथ तक का एक लूप। कॉल बैक में हमने करंट एलिमेंट को आर्गुमेंट में आपके पास भेज दिया। तो आप अब प्रिंट डेटा जो बना रहे हो किसे रिसीव करोगे, एक आइटम रिसीव करोगे, दैट इज द आइटम बीइंग व्हाट, प्रोसेस्ड है। तो अब अगर आप लूप में आओ, तो अब आपके उस कॉल बैक फंक्शन में आपको क्या मिल रही है, आइटम मिल रही है। कि ट्रैवर्स तो कौन कर रहा है, प्रिंट एरे कर रहा है। ट्रैवर्स करते हुए वो मेरा फंक्शन कॉल कर रहा है, बट मेरे फंक्शन को नहीं पता कि कौन सी आइटम के लिए मैं कॉल हो रहा हूं। मैं 6 बारी सिर्फ क्या है, कॉल ही हो रहा हूं, कौन सी आइटम के लिए नहीं पता था। अब हमने उसे क्या दे दिया, उसको कॉल बैक करते हुए उसका आइटम क्या भेज दिया, ARR ऑफ आई, करंट आइटम हमने कॉल बैक को दे दिया। तो कॉल बैक अब क्या रिसीव करेगा, आइटम रिसीव करेगा। ताकि अब मैं कह सकता हूं कि मेरा आपका प्रिंट एरे एरे को ट्रैवर्स करेगा और मेरा फंक्शन कॉल होगा, और मेरे फंक्शन के पास क्या पड़ी होगी, करंट आइटम जिसके ऊपर ट्रैवर्स किया जा रहा है वो पड़ी है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, डाउट है तो पूछ लो। एक बार फिर से आते हैं। फिलहाल हमने पहले केस में कहा था कि प्रिंट आइटम, प्रिंट डेटा कुछ आइटम रिसीव नहीं कर रहा, आपने डायरेक्टली कॉल बैक किया। इसका मतलब है प्रिंट एरे फंक्शन आपकी एरे की एक एक आइटम के ऊपर ट्रैवर्स करेगा और ट्रैवर्स करते हुए आपका फंक्शन कॉल करेगा, कॉल होगा आपका फंक्शन। तो आपके फंक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं प्रिंट डेटा में बैठा हूं, मैं कॉल हुआ हूं, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सी आइटम के लिए कॉल हुआ, पहली दूसरी या कौन सी आइटम के लिए कॉल हुआ मुझे नहीं पता। मतलब वो आइटरेट कर रहा है, लेकिन वो हर आइटरेशन के लिए मुझे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। मैं कॉल हो रहा हूं, बट मुझे आइटम तो नहीं मिल रही ना। मैं तो स्टैंडर्ड मैसेज कुछ देना चाहूं, प्रिंट कॉल दे दिया मैंने, बट मुझे ये नहीं पता लग रहा कि आप एरे के कौन से आइटम पे क्या है, ट्रैवर्स कर रहे हो। इसीलिए उसने कहा क्योंकि ट्रैवर्स मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको कॉल बैक से भेज सकता हूं एरे ऑफ क्या है, ith आइटम आपको भेज सकता हूं।
तो आप अपने कॉल बैक में क्या करो, आइटम में उसे रिसीव कर लो, एक वेरिएबल में क्या है, रिसीव कर लो, क्योंकि मैंने आपको एक पैरामीटर में उस आइटम को भेज दिए और हम उस आइटम को अब क्या करेंगे, रिसीव ही करेंगे बस। क्लियर है? अब यहां तक तो ठीक हो गया कि मुझे आइटम मिल गई, पता लग गया कि मैं कॉल हो रहा हूं, कौन सी आइटम के लिए कॉल हो रहा हूं, मतलब क्या आइटम की वैल्यू थी, किसके लिए कॉल हो रहा हूं, मुझे पता लग रहा है। लेकिन कई बार हम एरे में ऑपरेशन करते हैं, आपने किए भी होंगे, जहां हम लॉजिकली कोड लिखते हैं, i-1 वाला आइटम चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, ARR ऑफ i-1, ARR ऑफ i+1, अगले वाला चाहिए या पिछले वाला चाहिए। बट यहां तो आपको सिर्फ क्या मिल रही है, आइटम, कि 23 पे प्रोसेस किया जा रहा है, 40 पे प्रोसेस किया जा रहा है, 40 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है ये तो नहीं मिल रहा ना, हमें चाहिए होगा, शायद चाहिए होगा, तो क्या होगा, हमने तो सिर्फ इतना ही करना ना भाई, जैसे आपको आइटम चाहिए थी, मैंने आपको पैरामीटर में आइटम भेज दी, आपने कहा यार शायद मुझे इंडेक्स भी चाहिए होगा, तो ठीक है, इंडेक्स कौन है मेरे पास, मैं वो भी भेज देता हूं, आप उसे भी रिसीव कर लेना। तो आई इस प्रिंट डेटा के अब दो मेथड हो गए, आइटम एंड व्हाट, इंडेक्स। तो अब आपके फंक्शन के पास क्या जा रहा है, इटरेट तो मैं कर रहा हूं, बट आपको मैं क्या भेज रहा हूं, कौन सी आइटम और कौन से पोजीशन के आइटम। तो 23 भी जा रहा है या आइटम भी जा रही है और साथ साथ उसका पोजीशन भी जा रहा है। सो नाउ आई कैन सी, मुझे पता लग रहा है कि मैं 40 को प्रोसेस कर रहा हूं, 40 कौन सा पोजीशन का एलिमेंट है, 0 का, ith पोजीशन भी मुझे मिल रही है। अब ith पोजीशन अगर आपको मिल गई तो i-1 उठाना हो, क्या लिखोगे, ARR ऑफ i-1, क्लियर है कि नहीं। बट अब यहां पर प्रॉब्लम फिर से आती है, प्रिंट डेटा को हमने जर्नल फंक्शन बनाया था, मतलब प्रिंट एरे आर्गुमेंट में क्या रिसीव करेगा, एक एरे रिसीव करेगा। तो अभी इस प्रिंट डेटा को कैसे पता लगे कि आप कौन से एरे को प्रोसेस कर रहे हो, ARR या ARR1, इसको तो नहीं पता लगेगा ना, ये तो एक प्रिंट डेटा फंक्शन है। इसके बाद दो चीजें आ रही हैं, आइटम एंड व्हाट डेटा। इसको हमने कॉल जब किया तो कौन सा एरे भेजा, ARR। हो सकता है मैं इसी को दोबारा कॉल करूं, सेम ही फंक्शन कॉल कर रहा हूं, बट इस समय एरे कौन सा भेज रहा हूं। तो अब मैं प्रिंट डेटा के अंदर किसको लिखूं, ARR को लिखूं या ARR1 को लिखूं, पता ही नहीं, क्योंकि आप आर्गुमेंट में क्या भेजोगे मुझे क्या पता। तो मुझे वो भी चाहिए आपसे, मतलब मुझे आपसे आइटम, इंडेक्स और तीसरे में क्या चाहिए, एरे भी चाहिए, ताकि मुझे एज अ प्रिंट डेटा पता हो कि आप एग्जैक्टली किस पे काम कर रहे हो, एक आइटम, कौन सी आइटम पे काम कर रहे हो, उस समय कौन से इंडेक्स पे काम कर रहे हो, और ये सारी प्रोसेसिंग कौन से एरे पर हो। कौन से एरे का मतलब देखो, फर्स्ट टाइम प्रिंट एरे को कॉल किसने किया, ARR ने किया, इसलिए प्रिंट डेटा को हमने क्या भेजा, ARR भेजा, एरे भेजा। एरे कहां से आया था, एरे ARR से आया था। सेकंड टाइम में आपने क्या भेजा, ARR1 भेजा, तो मैंने भी तो प्रिंट एरे को क्या भेजा, यानी प्रिंट एरे के पास जिसने इस एरे को ट्रैवर्स करने की रिक्वेस्ट की थी, हमने वो एरे भी भेज दिया। तो आपके फंक्शन के पास अब आपके पास क्या पड़ा है, आपके पास आइटम, कौन सी आइटम प्रोसेस की जा रही है, उसका इंडेक्स कि वो कौन सी इंडेक्स पर है, और एग्जैक्टली वो कौन से एरे का है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये हमारा जर्नलाइज फंक्शन हो गया कि अब हम कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर कॉल बैक फंक्शन फॉर ट्रैवर्सिंग एन एरे, क्योंकि हमें क्या दे रहा है, हर ट्रैवर्सल के लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये मुझे प्रॉपरली बता रहा है व्हाट इज द आइटम, व्हाट इज द इंडेक्स बीइंग प्रोसेस्ड एंड ऑन विच एरे द ट्रैवर्सिंग इज बीइंग व्हाट प्रोसेस्ड। इस फंक्शन की बात कर, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या बना, अ प्रॉपर कॉल बैक फंक्शन फॉर ट्रैवर्सिंग व्हाट, एन एरे। पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट हमने बनाए, 3 चाहिए थे, और कोई जरूरत होगी तो शायद हम और भी भेजेंगे, फिलहाल तो 3 काफी थे। क्लियर है कि नहीं। नो 3 आर्गुमेंट्स का हमने फंक्शन बनाया, जरूरी नहीं है 3 रिसीव करने, राइट ना। अगर मैं काम ही सिर्फ आइटम में कर रहा हूं, मेरा काम आइटम से हो जाएगा, तो मुझे फंक्शन में 3 आर्गुमेंट बनाने जरूरी नहीं है। कॉल बैक फंक्शन क्या भेज रहा है, 3 भेज रहा है। तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो 3 आर्गुमेंट भेज रहा है, लेकिन मुझे 3 आर्गुमेंट रिसीव करने जरूरी नहीं है, मुझे जो चाहिए मैं वो रिसीव करूंगा। अब इसका मतलब क्या है, मुझे जो चाहिए मैं रिसीव करूंगा। मुझे आइटम चाहिए था, मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट में आइटम रिसीव कर लिया। सपोज मुझे इंडेक्स चाहिए, सिर्फ इंडेक्स चाहिए, नहीं होगा ना, क्योंकि इंडेक्स कौन है आपका,
सेकंड आर्गुमेंट है, और सेकंड आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए फर्स्ट भी क्या है, रिसीव करना पड़ेगा ना। तो मतलब मुझे इंडेक्स रिसीव करना है, सिर्फ इंडेक्स ही चाहिए, तो भैया आइटम तो क्या है, रिसीव करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स कौन सा आर्गुमेंट है, सेकंड आर्गुमेंट है फंक्शन का। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका नाम इंडेक्स रख दूं तो इंडेक्स आ जाएगा, नहीं, दिस इज फर्स्ट आर्गुमेंट है, इसका मतलब फिलहाल इसमें क्या आएगा, आइटम ही आएगी। सो आप क्या लिखोगे, आइटम कॉमा इंडेक्स, टू मेक श्योर कि आप दो आइटम रिसीव करो और दोनों में क्या आ रही है, आइटम एंड व्हाट, इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? ये हमारा सिंपल, हमने एक ट्रैवर्सल के लिए कॉल बैक फंक्शन प्रिपेयर किया। कमेंट कर रहा हूं मैं इसको, और वापस एरे के ऊपर आ रहे हैं। अब ये ट्रैवर्सल फंक्शन हमने खुद क्रिएट की, या आपको जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज कई बारी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अपना फंक्शन क्या क्रिएट करेंगे, लेकिन अदरवाइज 3 आइटरेटर्स, 3 ट्रैवर्सल लूप्स हमें ऑलरेडी एरे ने क्या दे रखे, 3 वैसे तो 4। एरे को ट्रैवर्स करने के लिए 4 लूप कौन कौन से हैं, एक आपने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा, ठीक था, बोल दो, बोल दो। सिंपल फॉर लूप, जो आपने 0 से कहां तक लगा, लेंथ तक लगा। और 3 हमारे जो और ट्रैवर्सल है, उनका एडवांटेज ये है कि आपको इस पर्टिकुलर लूप के लिए पता होना चाहिए कि एरे स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, और एरे का लास्ट क्या है, लेंथ माइनस क्या है, 1 है, वहीं तक आपने लूप लगाया। अब मैं 3 और ट्रैवर्सल अप्लाई कर रहा हूं, आपने किए होंगे पहले, फॉर ईच, फिल्टर एंड व्हाट, मैप। पहला फॉर ईच, क्या काम है इसका, सिर्फ ट्रैवर्स कर, सो ट्रैवर्सिंग ईच एरे। फॉर ईच का काम सिर्फ ट्रैवर्स करना। फॉर ईच ट्रैवर्स करने के लिए आपसे क्या मांगेगा, ARR, एरे का फॉर ईच मेथड, जो आपसे क्या मांग रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। देखो हमने अभी ट्रैवर्स प्रिंट एरे नाम से फंक्शन अपना बनाया था, हमने आर्गुमेंट में क्या भेजा था, एक एरे, और एक क्या मांगा था आपसे, कॉल बैक फंक्शन, यही किया था ना हमने अभी। एक एरे आर्गुमेंट में आपने पास किया, और सेकंड में आपने क्या दिया, कॉल बैक फंक्शन दिया, कि आपको कौन से फंक्शन को कॉल करना है फॉर ईच व्हाट आइटम। अब फॉर ईच को कॉल ही कौन कर रहा है, ARR, एरे कर रहा है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो आपने प्रिंट एरे में दिया था, विच इज व्हाट एरे था, वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो, वो तो कौन है, कॉलर है। कॉलर कौन है आपका, एरे। तो एरे ने फॉर ईच को कॉल किया, पैरामीटर में आपको क्या देना है, कॉल बैक फंक्शन देना है। तो वही सेम पैरामीटर में आप क्या दोगे, कॉल बैक फंक्शन, जैसा कि हमने पहले दिया था, कॉल्ड प्रिंट डेटा। तो वही सेम फंक्शन होगा, फंक्शन कॉल्ड वी से प्रिंट डेटा, जिसके वही 3 आर्ग्यूमेंट, आइटम, इंडेक्स एंड व्हाट, एरे। मैंने इसीलिए वैसा करवाया, मैंने इसीलिए ऐसा करवाया, क्योंकि जो कॉल बैक पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 ही आर्ग्यूमेंट है, आइटम, इंडेक्स एंड व्हाट। सो फॉर ईच को हमने कहा कि हम उसे कॉल बैक में क्या देंगे, एक फंक्शन देंगे। हमने एक फंक्शन बनाया कॉल्ड प्रिंट डेटा, और फॉर ईच को आर्गुमेंट में क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया। अब फॉर ईच क्या करेगा, जैसे हमने स्टैंडर्ड ट्रैवर्सल लगाया 0 से लेंथ तक का लूप, और बार बार आपका फंक्शन क्या है, कॉल किया। अब यहां पर यहां पर वो कह रहे हैं कि एरे के ईच एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, एंड फॉर ईच एलिमेंट वो कौन सा मेथड कॉल करेगा। तो एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अपने आप इंटरनली वो क्या कर रहा है, आपका वो फंक्शन जो आपने आर्ग्यूमेंट में पास किए, कॉल बैक में दिया, उसे कॉल कर रहा है। सो अगेन आई कैन सी console.log, लेट्स से मैं इंडेक्स प्रिंट करवा रहा हूं, तो मुझे बता रहा है कि आप कौन से इंडेक्स को क्या प्रोसेस कर रहे हो, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, आप कह रहे जो भी था 6 का, उसके अकॉर्डिंगली आ। सो फॉर ईच ने क्या मांगा आपसे, एक फंक्शन। तरीके दो है, आपने फंक्शन पहले बना दिया और पैरामीटर में पास कर दिया, और एल्स फॉर ईच के आर्गुमेंट में ही आपने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन के वही 3 आर्गुमेंट होंगे, मर्जी आपकी तीनों रिसीव करो, या फिलहाल मैं एक रिसीव कर रहा हूं और आइटम, और अंदर मैंने क्या किया, आइटम को ही क्या प्रिंट करवा दिया। तो फॉर ईच एलिमेंट इन एरे आपका ये फंक्शन कॉल होगा, और क्या करेगा, आइटम को प्रिंट करेगा। सेम ही है जो भी हमने किया। क्लियर हुआ? ये आगे आगे की कुछ लाइन्स ही पढ़ रही है, बाकी कहां गई,
समझ आ रहा है? पक्का? चलो, ये तो फॉर ईच आइटरेटर था जिसने सिंपल काम किया कि यार ट्रैवर्स करके आपका कॉल बैक फंक्शन दिया ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ ट्रैवर्सल की, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। क्या काम होता है फिल्टर का? फिल्टर आउट द एलिमेंट्स। नाम ही क्या है? फिल्टर आउट द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। मतलब मेरे एरे को ट्रैवर्स करके आपने मुझे रिटर्न क्या करना है? सारे नहीं करना, कुछ आइटम रिटर्न फिल्टर करनी। तो फॉर ईच का रिटर्न कुछ नहीं था, जबकि फिल्टर का रिटर्न क्या है? एक एरे। तो इट विल रिटर्न अ न्यू एरे। फिल्टर का मतलब ही क्या है? फिल्टर में भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा, बट द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू एंड व्हाट? फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स ये इंडिकेट करेगा। ट्रू मतलब एलिमेंट रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार समझते हैं पहले इस कोड को क्या करना चाह रहे हैं। देखो, आपके पास ये एरे डिफाइन है, नीचे आए तो, और एक एरे बना लेते हैं। हमने सिंपल एक एरे बनाया। सो लेट ARR इज एन एरे। हमने कुछ एलिमेंट डाल दी उसके अंदर। अब सपोज करो मुझे सिंपल एक लॉजिक राइट करना है, बहुत सिंपल। मुझे इस एरे से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है इवन। मुझे एक नया एरे बनाना है और उस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? इवन एलिमेंट्स ही होने चाहिए। तो मुझे एक नया एरे बनाना है, तो लॉजिकली कोड क्या लिखेंगे? पहले की तरह आपने एक नया एरे बनाया, लेट्स से कॉल्ड रिजल्ट नाम से एक एरे। हमें क्या करना है? इस एरे ARR को ट्रैवर्स करना है। इसमें जितने इवन एलिमेंट्स हैं उनको रिजल्ट में क्या है? डालना है। तो ट्रैवर्सिंग के लिए आपने कौन सा लगाया? फॉर सिंपल लगा सकते हो आप, बट आई प्रेफर कि आप क्या लगाओ? सिंपल है। ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपके दो लूप्स हैं। कौन सा? फॉर एंड व्हाट? फॉर ईच। आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में अगर फॉर लूप सिंपल लगाते हो 0 से लेंथ तक का, इसका मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से नहीं आता, या नए कांसेप्ट आपने सीखे। नया कांसेप्ट क्या था? फॉर 0 से लेंथ की जगह पर फॉर ईच अप्लाई। तो मुझे आपके कोड में फॉर 0 से लेंथ तक दिखना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमें क्या पता है? फॉर ईच आता है। सो हमने कहा फॉर ईच, हमने कहा फंक्शन क्या रिसीव करे? एक आइटम क्या है? रिसीव करे। हमने यहां पर लॉजिक क्या लिखना है? अगर आइटम %2 इक्वल टू 0 मतलब इवन है, तो हमने कहा रिजल्ट के अंदर क्या कर दो? इस एरे को पुश कर दो। किसे पुश कर दो? आइटम को पुश कर दो। सिंपल लूप है। सो फॉर ईच की हमने ट्रैवर्सिंग लगाई। फॉर ईच एलिमेंट ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के पास क्या आएगा? आइटम। हमने चेक किया कि अगर आइटम इवन है तो रिजल्ट में क्या कर दो? पुश कर दो, नहीं तो रहने दो। स्टेटमेंट के बाद अगर आप रिजल्ट एरे को प्रोसेस करोगे तो एग्जैक्टली क्या पड़ा हुआ है? इवन एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो console.log कर रहा हूं रिजल्ट को, तो एग्जैक्टली इस रिजल्ट में क्या पड़ा है? इवन एलिमेंट पड़े। सो वी कैन सी। क्लियर? अब ये लॉजिक में क्या नुकसान है? आपको एक एरे बनाना पड़ा, कंडीशन के ऊपर बेस्ड आपको एरे में एलिमेंट पुश करने पड़े। ये ना करने पड़े एरे के ऑपरेशन, हम क्या यूज कर रहे हैं? फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो इसी कोड का अल्टरनेटिव है कि हम क्या यूज कर रहे हैं इसकी जगह पर? फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। फिल्टर रिटर्न करेगा एक एरे। तो हमने सीधा क्या बनाया? वेरिएबल बनाया। हमने तो एरे बनाया नहीं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कॉल्ड रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या कह रहे हैं? एरे डॉट क्या? फिल्टर। फिल्टर के पास भी सेम एक कॉल बैक फंक्शन, उसके पास भी सेम वही 3 आर्ग्यूमेंट, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्टर से मुझे क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। मैं एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा हूं। फिल्टर एक एक एलिमेंट को क्या कर रहा है? ट्रैवर्स कर रहा है। आप ट्रैवर्सल में क्या लगाओगे? एक कंडीशन। उस कंडीशन से अगर मुझे ट्रू रिटर्न हुआ तो मैं उस एलिमेंट को आपके रिजल्ट में क्या डाल दूंगा? अपेंड कर दूंगा। और अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। मतलब होगा ये कि पहले आइटम 34 फंक्शन के पास आइटम में जाएगी, बेस्ड ऑन द इवन कंडीशन वो ट्रू है तो वो एग्जैक्टली रिजल्ट में है ऐड हो जाएगा। फिर अगली आइटम उठाएगा 5 आइटम के पास जाएगी, बेस्ड ऑन माय कंडीशन रिटर्न हम क्या करेंगे? फॉल्स। फॉल्स के केस में आइटम रिजल्ट में क्या अपेंड नहीं करेंगे। तो मतलब मैं यहाँ पर कंडीशन वही पुरानी वाली राइट कर रहा हूँ, इफ आइटम %2 इक्वल्स टू व्हाट? 0, लेकिन रिटर्न क्या करवा रहा हूँ? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवा रहा हूँ। एल्स रिटर्न क्या है? सो अब जिन केसेस में
फिल्टर का कॉल बैक फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, वो आइटम रिजल्ट में क्या होगी, ऐड होगी। 34 ट्रू रिटर्न करेगा, रिजल्ट में ऐड होगा। 5 फॉल्स रिटर्न करेगा, रिजल्ट में ऐड नहीं होगा। 6 ऐड होगा, 7 और 9 ऐड नहीं होगा। तो हर आइटम के लिए आपका फंक्शन कॉल होगा। जिन केसेस में फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा वही वैल्यूज कहां स्टोर होंगी, रिजल्ट में जाएंगे, बाकी स्किप हो जाएंगे। अब इवन फिल्टर फंक्शन ने ये कहा कि जिन केसेस में ट्रू रिटर्न होगा मैं सिर्फ उन्हीं केसेस को, उन्हीं एलिमेंट्स को एरे में क्या ऐड करूंगा, फॉल्स से मेरा कोई लेना देना नहीं। मतलब आप ट्रू रिटर्न कर रहे हो तो मैं ऐड कर रहा हूं रिजल्ट में, ट्रू के अलावा कुछ भी और भेजोगे ना तो मैं नहीं ऐड करूंगा। तो जरूरी है कि एल्स ही भेजना। मेरे इसका स्टेटमेंट का मतलब है हमारा काम आसान हो गया कि मुझे एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। सोचो जब एल्स नहीं लिख रहे तो रिटर्न क्या होगा, 5 के केस में क्या जाएगा, 5 के केस में कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, में कहीं पे फॉल्स रिटर्न नहीं लिखा होगा, क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ट्रू है, फॉल्स है ये भी नहीं है भाई, अनडिफाइंड ट्रू है नहीं, फॉल्स तो नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, ट्रू है, ठीक है ना, मतलब ट्रू नहीं। तो इंपॉर्टेंटली फंक्शन को इतना पता है क्या इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, नहीं किया, अनडिफाइंड कर रहा है तो मैं इसे ऐड नहीं करूंगा। इसने ट्रू रिटर्न किया है तो मैं ऐड करूंगा, ये अदर देन ट्रू रिटर्न कर रहा है लाइक अनडिफाइंड तो मैं नहीं इसे ऐड। तो मुझे वो एल्स का लॉजिक रिटर्न फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन वैल्यूज के लिए क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। तो नाउ आई कैन सी console.log रिजल्ट को, ना तो मुझे एरे बनाना पड़ा ना ही मुझे एरे के अंदर एलिमेंट्स को पुश करना पड़ा, रिजल्ट फिर भी मिल गया। क्योंकि फिल्टर फंक्शन क्या मांग रहा है आपसे, ट्रू वैल्यू रिटर्न करवा रहा है फॉर ऑल द आइटम्स टू बी एडेड इनटू द एरे। मेरे पॉइंट फिल्टर का तीसरा आइटरेटर कौन सा है, मैप। अब मैप का काम क्या है भाई, मैप विल ऑल्सो रिटर्न एन एरे लाइक फिल्टर। फिल्टर भी एक एरे रिटर्न कर रहा है और मैप भी एक एरे रिटर्न। फिल्टर ने कहा कि आप मुझे अपने कॉल बैक फंक्शन से क्या दोगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू दोगे तो मैं आइटम ऐड कर दूंगा, इसके अलावा कुछ भी और दोगे मैं आइटम ऐड नहीं करूंगा। जबकि मैप ने कहा कि मैप का कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आइटम रिटर्न, आइटम क्या ऐड करना है। मतलब फिल्टर ने तो नाम से कहा कि मैं सारे नहीं कुछ निकाल के दूंगा, जबकि मैप ने कहा मैं सबके इक्विवेलेंट एक एलिमेंट निकाल के दूंगा। वो एलिमेंट कौन सा चाहिए आप अपने रिटर्न, ठीक है, मतलब समझना। मैंने एक एरे बनाया, अगेन मैप एक एरे रिटर्न करेगा तो मैंने रिजल्ट नाम से एक एरे लिया arr.map, अगेन इसे क्या दिया, अ कॉल बैक फंक्शन, 3 वही सेम आर्गुमेंट है, लेकिन इस समय रिटर्न क्या करना है, आइटम करनी है। मतलब फर्स्ट आइटम कौन है, 34। 34 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ, आइटम में क्या गया, 34 गया। अब आपको अपने आइटम में क्या डलवाना है ये बता, इस 34 के अगेंस्ट आपको अपने एलिमेंट में क्या डलवाना है वो बता दो। अगर मैं यहां लिख दूं 1 तो क्या होगा, क्या होगा भाई, 1 लिखा है। 1 लिखने का मतलब है, सोचो क्या हुआ, पहला एलिमेंट क्या गया, 34, मैप ने इस फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू क्या दी, 34। अब आप क्या रिटर्न कर रहे हो इस केस में, तो मेरे रिजल्ट में क्या गया, 1। तो 34 के अगेंस्ट क्या गया, 1। 5 के अगेंस्ट क्या गया, तो एक्चुअली आपके पास जो रिजल्ट एरे बना उसमें क्या आ गया, 5 1 आ गया। क्या आपने बताना है मैप में कि हर आइटम के अगेंस्ट आपको अपने एरे में क्या आइटम रिक्वायर्ड है, तो आपने जो आइटम दी वो आ गई। मैप का मतलब मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब समझो, लेट्स से कि मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा एक एरे है और मुझे क्या चाहिए, एक नया एरे सेम चाहिए। अब मैं लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं जितना एलिमेंट्स है उनको डबल मल्टीप्लाई में क्या कर दो, 2 कर दो। अगर ये लॉजिकल कोड मुझे बिना इस आइटरेटर के लिखना पड़ता तो बिल्कुल पहले की तरह काम करते। हम एक रिजल्ट नाम से क्या बनाते, एरे, arr डॉट क्या अप्लाई करते, फॉर ईच, एक एक आइटम को ट्रैवर्स कर रहे हैं और ट्रैवर्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में पुश कर रहे हैं आइटम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं,
रिजल्ट को, ये एक्चुअली में आउटपुट रिक्वायर्ड था। जो स्टैंडर्ड तरीका अगर था तो हम इसी तरह से लगाते, हम एक एरे बनाते, एरे को ट्रैवर्स करते, एक एक आइटम को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके दूसरे एरे में क्या करते, पुश करते, तो आउटपुट क्या आ गया, मल्टीप्लाइड हो गए सारे। वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ और कंडीशन लगाओ कि मुझे सिर्फ इवन एलिमेंट्स को ही पुश करना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, तो आप आइटम परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, तब तो आइटम पुश कर दो, और एल्स हमने कहा एज इट इज पुश कर दो। तो हमने सिंपल लॉजिक कहा, अगर वो इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करके पुश कर दो, और अगर इवन नहीं है तो एज इट इज पुश कर दो। तो ऑड एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, इवन एलिमेंट्स क्या हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2। सिंपल लॉजिक है। हमने ट्रैवर्सिंग में कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, हम एरे के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर कंडीशन, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं या एज इट इज कर रहे हैं, या आपने कहा कुछ भी लिख सकते हो यार, इवन तो मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आ जाए, और जो ऑड है वो 0 पर आ जाए, वो तो आपके ऊपर है क्या लिख रहे हो। बट यही कोड हम यहां ना लिख के किसका यूज कर रहे हैं, मैप का यूज कर रहे हैं। मैप बिल्कुल सेम पहले की तरह, आपको एक एरे रिटर्न करेगा तो आपको अपना एरे बनाने की जरूरत नहीं है, आप एरे के ऊपर क्या लगाओ, मैप। मैप में आपने क्या दिया, अ फंक्शन, आपको सिमिलर एक आइटम रिटर्न करेगा। आपको यहां से रिटर्न क्या करनी है, आइटम करवानी, वो आपका लॉजिक है। जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा, इफ आइटम परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 इवन है, तो मैंने कहा भैया मुझे क्या करना था, आइटम जो नई बनेगी विच इज रिटर्न आइटम मल्टीप्लाइड बाय क्या, और एल्स क्या आ जाएगा, रिटर्न व्हाट। वही सेम लिखा है, आइटम को पुश करने की बजाय हमने क्या किया है, रिटर्न। क्या आप इस रिजल्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस फंक्शन का जो रिटर्न होगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू अ रिजल्ट, अगर वो इवन है तो आइटम मल्टीप्लाइड बाय 2 और एल्स आइटम डायरेक्टली क्या रिटर्न। सो मैप सारे एलिमेंट्स इक्वलेंट टू व्हाट एग्जिस्टिंग एरे रिटर्न करेगा। हमने कहा सिर्फ क्या था उसमें, मैनिपुलेशन, आप एक एक एलिमेंट के ऊपर अपनी मैनिपुलेटेड वैल्यू लगा के रिटर्न करवा सकते हैं। पॉइंट क्लियर। और ऐसे इफ एल्स वैसे है, अगर ऐसे इफ एल्स आ जाए जिसमें एक ही स्टेटमेंट हो, ट्रू पर भी एक है, फॉल्स पर भी एक है, तो प्रेफरेबल क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करो। सो रिटर्न डायरेक्टली लिखेंगे, रिटर्न क्या आएगा, आइटम परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू व्हाट 0, तो क्या रिटर्न करना है, आइटम मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्या रिटर्न करना है, सिंगल लाइन लिखना प्रेफर करो। इफ एल्स में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो इफ एल्स का इतना ब्लॉक बनाने की बजाय कोड को क्लीन करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना स्टार्ट करो, सिंगल लाइन। आउटपुट वही है, वही सेम लिखा, आइटम 0 है तो रिटर्न क्या होगा, आइटम मल्टीप्लाइड बाय 2, आइटम इवन है तो क्या रिटर्न होगा, आइटम मल्टीप्लाइड 2, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा। एक सिंगल स्टेटमेंट का अगर इफ एल्स लगा रहे हो तो प्रेफर करो कि क्या लगा दे, टर्नरी ऑपरेटर वहां पर लगा दे, कोड सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं। हाँ जी, तीनों क्लियर है, आइटरेटर। अब इन तीनों के ट्राई करो।